धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन देव दीपावली के, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल और एक बेलपत्री, एक कमलगट्टा, भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय पर अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल और एक जम के बोलो कमल, एक कमल भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में, और दिल से बाबा से 5 दिन ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले, तो उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा में, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में। क्या आपको उसका करना है? ये 5 दिन इधर के, 5 दिन उधर, बड़े प्रेम से बाबा की। दीपावली पर अपने अपने घर की सफाई करो, दीपावली पर अपना दरवाजा साफ करो, दीपावली पर अपने दरवाजे को साफ करो, मना नहीं, पर दीपावली पर एक नियम बनाओ कि मैं अपने दरवाजे पर बंदरवाल लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर आम पत्ता लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर लाइट लगाऊं ना लगाऊं, पर अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखूंगी, जिससे मेरे जीवन की सार्थकता से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र जान लो, वो शब्द जान लो, वो अक्षर जान लो, वो आनंद जान लो जो हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देगा। महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए। महाराज एक घी का दीप लगाएं। घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ, वहां पर रखो चौमुखी दीप। चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए, और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को। शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए, और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। तो लक्ष्मी से भगवान नारायण पूछ रहा, नारायण लक्ष्मी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तुम सबसे ज्यादा आदर सम्मान सत्कार किसका करती हो, किसके कहने पर तुम किसी के घर पर जाती हो, किसके कहने पर तुम उसके निहाल कर देती हो, किसके कहने पर तुम उसका भंडार भर देती हो। लक्ष्मी को कौन है जिसके कहने पर तुम उसके कहने पर चले जाती हो?
लक्ष्मी जी ने कहा अपने स्वामी भगवान नारायण से, केवल एक वो हैं देवदेव महादेव। महादेव ने मुझसे कहा है कि जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था मैं नारायण के चरणों की दासी हूं, तो मैं आपकी दासी हूं, आप बताओ मैं कहाँ रहूं। भगवान शंकर ने कहा कहीं नहीं लक्ष्मी, अगर कोई एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में आए, जल चढ़ाकर जब वो घर जाए तो उसके लोटे के साथ उसके पीछे पीछे तू उसके घर में प्रवेश कर जाना, उसका दुख हर कर। संसार के लोग तो नहीं हर सकते, पर परमात्मा शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे दुख को हर लेता है। शास्त्र कहता है मंथन के समय पर जब शीतल तत्व की प्राप्ति हुई, उसमें बुआरी की भी उत्पत्ति हुई। ये जो झाड़ू को अपन लक्ष्मी पूजन के दिन पूजन करते हैं, बुआरी झाड़ू जो अपन लक्ष्मी पूजन के दिन रखते हैं, धनतेरस के दिन खरीदते हैं, रखते हैं, पूजन करते हैं, या अच्छे दिन देखकर उसको लाते हैं, तो केवल 2 दिन ऐसे होते हैं, इतनी 3 वैसे तो लिए 5 दिन बताए हैं, परंतु उसमें अपन 3 दिन मान्य करो जिस दिन झाड़ू नहीं खरीदी। एक अमावस्या, दूसरी एकादशी और तीसरी पूर्णिमा। बाकी के समय पर बुआरी झाड़ू जो है अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, शीतलता के लिए रखी जाती है। घर में क्यों रखते हैं झाड़ू? शीतलता देने के लिए। इसलिए झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखते, झाड़ू को खड़ी नहीं रखते। जब भी झाड़ू रखी जाती है, आड़ी रखी जाती है, और जिस दरवाजे से हम निकलकर बाहर जा रहे हैं उस दरवाजे के पास कभी झाड़ू नहीं रखी जाती, भीतर के तत्व में रखी जाती। बुआरी की उत्पत्ति, झाड़ू की उत्पत्ति, शीतलता की उत्पत्ति महाराज ये मंथन के समय से। इसलिए आज भी धनवंतरी के दिन, धनतेरस के दिन, जिस दिन अमृत निकला था, उस दिन झाड़ू की पूजन होती है। कई लोग करते आते हैं, और कई लोगों को अभी भी ये ज्ञात नहीं कि झाड़ू क्यों पूजी जाती है, झाड़ू तत्व का पूजन क्यों किया जाता है, क्यों धनतेरस के दिन लेते, क्यों पूजन करते, क्यों? 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे, उसमें से एक दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से एक दिया मंदिर में रखिए, एक दिया पानी के स्थान पर रखिए, एक दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए, और एक दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे, वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमालिका दीप उत्सव। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा, एक देव दीपावली आती है। कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता। पढ़िए देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले, और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर।